दोस्तों खुल गया। राज क्यों नहीं डूबती समुद्र में। हाजी अली दरगाह दुनिया के सबसे रहस्यमयी और चमत्कारी जगहों में से एक है। हाजी अली दरगाह यह ऐसी दरगाह है जिसमें इतनी ताकत है कि समुद्र की तेज लहरें भी इसको नहीं छुपाती। चाहे सुनामी या बाढ़ का पानी हो, लेकिन एक बूंद भी दरगाह के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है। तभी तो समुद्र के बीच बनी यह दरगाह सदियों से वैसे की वैसी ही है। हालांकि समुद्र के किनारे से इस तरह का तक पहुंचने के लिए एक पुल बना हुआ है, जो समुद्र में उठने वाली लहरों में गुम हो जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी समुद्र की लहरों का एक बूंद पानी भी इस तरह के अंदर नहीं जा पाता है। तो आखिर कौन सी ऐसी शक्ति है जो हाजी अली दरगाह को डूबने नहीं देती? और क्यों यहाँ पर मांगी हर मन्नत पूरी होती है? और इससे भी सबसे बड़ा सवाल यह है, यहाँ पर महिलाओं का आना क्यों मना है? आज हम आपको इस वीडियो में अपने हाथों के बारे में बताने वाले हैं। मुंबई से कुछ ही दूरी पर मौजूद है हाजी अली दरगाह। यह दरगाह उल्ट पवित्र स्थलों में से एक है, जिसमें हर धर्म के लोग सच्चे मन से और विश्वास के साथ आते हैं और अपनी इच्छा पूरी करके जाते हैं। कहा जाता है कि इस दरगाह पर धागा बांधने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। दोस्तों, बताया जाता है कि हाजी अली एक बहुत ही समृद्ध परिवार से ताल्लुक रखते थे, और एक दिन जब हाजी अली उज्बेकिस्तान के रेगिस्तानी इलाके में नमाज पढ़ रहे थे तो उनके सामने से एक रोती हुई महिला गुजरी। हाजी अली ने उस महिला से जब रोने का कारण पूछा तो महिला ने बताया कि वह तेल खरीदने गई थी, लेकिन वापस आते वक्त उसके हाथ से तेल का बर्तन गिर गया। अब पूरा तेल बर्बाद हो गया। घर वापस आएगी तो उसका पति घोड़े का युक्त महिला की सारी बातें सुनकर हाजी अली दिनों से चुप रहने के लिए कहा, और उन्होंने कहा कि मुझे उस जगह पर ले जाओ जहां पर तेल का बर्तन गिरा था। जब महिला हाजी अली को अपने साथ उस जगह पर ले गई तो वहां पहुंचते ही हाजी अली ने जमीन पर अपना अंगूठा गाड़ दिया, और कहा जाता है जैसे ही हाजी अली ने उस जगह से अपना उठा वापस निकाला तो वहां एक तेल का फव्वारा बहने लगा, जिसे देखकर महिला इतनी खुश हो गई कि उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, और उसने गिरते हुए तेल को अपने बर्तन में भरना शुरू कर दिया। इस घटना के बाद महिला तो बहुत खुश हो गई, लेकिन हाजी अली को बुरे बुरे सपने आने लगे। यहां तक कि वह बीमार भी पड़ गए। वह इसलिए बीमार पड़ गए क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि महिला के दुखों को दूर करने के लिए उन्होंने धरती को चोट पहुंचाई है। इन सब दुखों से छुटकारा पाने के लिए हाजी अली व्यापार करने के लिए अपने भाई के साथ मुंबई आ गए और उस जगह पर रहने लगे जहां अब उनकी तरह हुई है। लोगों का कहना है कि उनका भाई मुंबई से वापस अपने घर चला गया, लेकिन हाजी अली वहीं रुक गए और इस्लाम धर्म का प्रसार प्रचार करने लगे। हालांकि इन सब से जुड़ी एक कहानी और भी प्रचलित है। कहा जाता है कि हाजी अली डैम मक्का की यात्रा के दौरान अपने पूरी दलित गरीबों और जरूरतमंदों को दान कर दी थी, लेकिन उसी यात्रा के दौरान उनकी मौत भी हो गई थी। यह बात भी बहुत ज्यादा प्रचलित है कि उनकी इच्छा थी कि उनकी मौत के बाद उनके शरीर को एक ताबूत में रखकर बाहर दिया जाए, और ठीक ऐसा किया भी गया। सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात यह है कि उनका ताबूत डूबे समुद्र में तैरते हुए मुंबई जा पहुंचा, और उस ताबूत के अंदर एक बूंद भी पानी नहीं गया। इस चमत्कारी घटना को देखने के बाद लोगों को यह विश्वास हो गया कि इसमें कोई ना कोई असामान्य शक्तियां मौजूद हैं। इसलिए मुंबई में हाजी अली दरगाह का निर्माण किया गया, और शायद के लिए हाजी अली दरगाह को समुद्र का पानी छू भी नहीं पाता। हाजी अली दरगाह समुद्र तट पर एक छोटे से टापू पर बनी हुई है, जो कि 15 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। साल 1431 में बनी इस दरगाह में इस्लामिक सभ्यता का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। दोस्तों, दरगाह के साथ साथ यहाँ एक मस्जिद भी मौजूद है, जहाँ पर बहुत सारे नमाजियों की नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। और आज हम इस दरगाह के बारे में ही बात कर रहे हैं। सफेद रंग की स्तर गांव में 85 फीट की मीनार बनी हुई है, जिसकी नक्श बेहद खूबसूरत है। इस खूबसूरत से दरगाह के मेनहोल में संगमरमर के स्तंभ बने हुए हैं, जिन पर रंगीन शीशों से कलाकारी की गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, वहां पर अल्लाह के 99 नाम भी लिखे गए हैं। इस मजार को लाल और हरे रंग के कपड़ों से सजाया गया है, और इसके आसपास चांदी के डंडों से बना एक हीरा भी है। यह सब चीजें मिलकर इस दरगाह की खूबसूरती को और भी बढ़ा देती हैं। हाँ, बिजली की दरगाह समुद्र के बीचों बीच बनी है, जहां जाने के लिए आपको खतरनाक रास्तों से गुजरना पड़ता है। असल में दोस्तों, यहाँ पर जाने के लिए पुल बना हुआ है, जिसके दोनों तरफ समुद्र की लहरें लगातार अपना आतंक दिखाती रहती हैं, और जब तूफान आता है तो यह पूरा पुत्र लहरों के बीच में समा जाता है, या फिर यूं कहिए कि ऐसे जैसे गायब ही हो जाता है, दिखना बंद हो जाता है। इस बीच अगर कोई इस पूर्ण पर खड़ा हो तो उसे समुद्र अपनी आगोश में ले लेता है, पर चाहे समुद्र कितना भी आतंक क्यों न दिखा ले, इस दरगाह में कभी भी उसका पानी नहीं जा पाता है।
इस दरगाह के लिए चमत्कारी शक्तियों की वजह से दूर दूर से लोग अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ आते हैं। फिर चाहे वह कोई नॉर्मल बंद हो या फिर महंगी महंगी गाड़ियों में घूमने वाला सेलिब्रिटी हो, पर यहाँ पर किसी भी जाति या धर्म का भेदभाव नहीं किया जाता। सभी धर्मों के लोग यहाँ आकर अपना माथा टेक पड़ते हैं। हाजी अली की दरगाह एक धार्मिक स्थल कोई साथ साथ टूरिस्ट अट्रैक्शन के तौर पर भी मानी जाती है। इसलिए हर साल दुनिया भर के लाखों लोग यहाँ पर इस चमत्कारी दरगाह को और इसकी असीमित शक्तियों को महसूस करने के लिए आते हैं। अब दोस्तों, ये तो हम सब जानते ही हैं कि इस्लाम धर्म का उदय व ताबीत से अरब के देशों में हुआ था और अरब के देशों से ही मुस्लिम व्यायाम भारत आए और उन्होंने यहाँ पर अपने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया और आज इस्लाम धर्म का पूरी तरह से विस्तार हो चुका है। एक समय हुआ करता था जब कई संत भारत आए थे और उन्होंने यहाँ पर इस्लाम धर्म का प्रचार किया था। हाजी अली भी उन्हीं में से एक थे। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा मुस्लिम होगा जो हाजी अली शाह के बारे में नहीं जानता होगा। पूरी दुनिया के मुसलमान हाजी अली को समुद्र के बादशाह के रूप में जानते हैं। मुसलमानों का हाजी अली शाह की दरगाह के बारे में यह कहना है कि अल्लाह के बंदे इतने ज्यादा शक्तिशाली होते हैं कि कोई भी चाहकर उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, फिर चाहे वह प्रकृति ही क्यों न हो। और इस रहस्य मजबूर अनोखी चीज को मुंबई के लोग अपनी आंखों से देखते हैं। तमाम मुसलमानों का हाजी अली दरगाह के बारे में कहना है कि मुंबई में चाहे कितनी भी तेज बारिश को ना हो जाए या फिर पूरी मुंबई ही यह टूट जाए, लेकिन हाजी अली की दरगाह में कभी भी पानी नहीं जा सकता। अब यह तो हम सब जानते ही हैं कि मुंबई में कितनी ज्यादा बारिश होती है और बारिश के मौसम में समुद्र का पानी अपनी जोरदार लहरों से तबाही मचाने के लिए तैयार रहता है। पर समुद्र चाहे जितना भी रौद्र रूप क्यों न ले, वह हाजी अली की चौखट को पार नहीं कर पाता। दरगाह से जुड़े हुए चमत्कार के बारे में तो आप लोगों ने सुन लिया, लेकिन इस दरगाह से जुड़ा हुआ एक नेगेटिव पॉइंट भी है। असल में इस दरगाह में महिलाओं का जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित। मुस्लिम धर्मगुरुओं का कहना है कि महिलाओं को दरगाह के अंदर जाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। हालांकि साल 2009 इससे पहले मुस्लिम महिलाएं भी दरगाह के अंदर प्रवेश कर सकती थीं, पर 2011 के बाद ना जाने क्या हुआ कि मुस्लिम धर्मगुरुओं को लगा कि यहाँ पर महिलाओं को जाने देना उचित नहीं है। इसीलिए उन्होंने महिलाओं का दरगाह के अंदर जाना पूरी तरह से बैन कर दिया है। यहाँ केवल पुरुष ही अंदर जा सकते हैं। हालांकि महिलाएं अपने हक के लिए लगातार लड़ाई लड़ रही हैं और यह केस कोर्ट में चल रहा है। आने वाले समय में इसका नतीजा भी सबके सामने आ ही जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या महिलाओं को अंदर जाना बैन कर देना चाहिए? यह सही है या गलत है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।